तमाम मसलों पर बातचीत करते हैं और हल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। सभी पार्टियों की ये कोशिश होनी चाहिए मिलकर कि इस मसले का समाधान जल्द से जल्द हो। किसानों का अगला एक्शन प्लान जो है वो क्या है, ये जरा जान लीजिए। ये हमारे सामने आ चुका है इंफॉर्मेशन वॉल पर। 8 दिसंबर का जिक्र सबसे पहले करना होगा। 8 दिसंबर को भारत बंद की कॉल बुलाई गई है, कॉल दी गई है किसान संगठनों की तरफ से, और किसान अभी भी अपने इस बात पर कायम नजर आ रहे हैं। देश भर में किसानों का आंदोलन होगा और यह भी कहा गया है कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा और ज्यादा किसान भी जुड़ते रहेंगे इसमें। नए कानून की वापसी तक यह आंदोलन चलेगा, यह साफ कर दिया गया है। दिल्ली के सभी बॉर्डर का घेराव कर रहे हैं किसान और आप मान सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पांचों बॉर्डर्स पर किसानों से घिरी हुई है। दिल्ली को जोड़ने वाले 5 हाईवे ब्लॉक करने की पूरी तैयारी है। केंद्र सरकार को ज्यादा समय नहीं देंगे। कहीं ना कहीं यह भी मंशा साफ की जा रही है कि अब ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि हल कैसे निकलेगा। मीटिंग एक के बाद एक लगातार फेल हो रही है, बेनतीजा हो रही है और अब किसान ये कह रहे हैं कि यस और नो में जवाब दीजिए। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता ही हैं। चौधरी साहब, अब ये जो बात कह दी गई है कि भाई यस और नो में जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि इससे गतिरोध और बढ़ेगा? क्योंकि यस और नो में अगर जब जवाब मांगा जाएगा तो फिर बैठकर कैसे इस मसले पर चर्चा होगी कि भाई ये प्रावधान गलत हैं, ये सही हैं, ये बदले जा सकते हैं, ये नहीं बदले जा सकते? आज तक के जितने आंदोलन इस देश में हुए हैं वो सरकारों से चर्चा करके, बातचीत करके, समाधान करके ही रास्ता निकाला गया है। भले उसमें किसानों को कुछ मिला था या नहीं मिला था, लेकिन आप अगर हम यही कह दें कि हमें चर्चा नहीं करनी है, चर्चा तो घर परिवार में भी करनी होती है। चर्चा सरकार के साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करें? क्या अमेरिका और कनाडा और ब्रिटेन के लोगों से हम चर्चा करेंगे? वो हमारा भविष्य तय करेंगे, देश के बच्चों का, हमारी कृषि का भविष्य वहां तय होगा? ये इससे मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसे लोगों से हमको कोई लेना देना नहीं है। देश के किसानों ने, अन्नदाता है, उन्होंने देश की सेवा करी है। हमेशा किसान ने अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कही है और अगर कुछ लोग ऐसी साजिश रचते हैं तो किसानों के मित्र नहीं है, वो किसानों के दुश्मन है। ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, लेकिन यही चर्चा, यही बहस अगर किसान संगठनों के साथ, किसान नेताओं के साथ कानून लाने से पहले हो जाती तो आपको लगता नहीं कि वो बेहतर स्थिति होती? देखिए समीर जी, आपने सॉल्यूशन की बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बात यह है कि सॉल्यूशन क्या होता है जब वस्तुस्थिति को हम आइडेंटिफाई करके सही तरीके से उसका आकलन करें। यानी ये विक्टिम कार्ड जो खेलने वाला किसानों का ये जो तरीका, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। असली बात यह है कि आप कह रहे हो कि चर्चा नहीं करी। अरे मैंने कहा ना, पार्लियामेंट की संसदीय समिति की 62वीं रिपोर्ट में पूरे देश में घूम के उन्होंने इन कानूनों का लिए संवेदन दिया था और वह सारे देश के किसानों से ही चर्चा की थी। फिर कैसे कह सकते हैं चर्चा नहीं हुई? नहीं, लेकिन चर्चा की होती तो ऐसी नौबत क्यों आती? किसान कह रहा है कि हमें ये कानून चाहिए ही नहीं थे। आपके अपने सहयोगी दल, इतना पुराना सहयोगी दल आपका अकाली दल, आपकी सरकार का साथ छोड़ देता है, एनडीए का साथ छोड़ देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लगा कि नहीं, ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं है। आप उनको भी नहीं समझा पाए? नहीं, देखो, कोई भी रिफॉर्म आता है तो किसी एक वर्ग का नुकसान उसमें होता है जिसका स्टेटस को में इंटरेस्ट है। यहाँ पे आड़तियों का और पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का इन वर्तमान एपीएमसी के एमएसपी पे, स्ट्रक्चर पे, सिस्टम पे इन कानूनों को ना लाने में उनका अपना निजी स्वार्थ हित है, तो वह तो आंदोलन करेगा ही। अब आप उसको बैकिंग दे रहे हो, कांग्रेस और विदेशी ताकतें, और जो उसको बुला रहे हैं, तो यह जो चीज है, यह इस आरोप पर आप कायम नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और विदेशी ताकतें जो हैं वो कहीं ना कहीं हवा दे रही हैं इस आंदोलन को। अजय उपाध्याय साहब, ये बताइए, क्या जो भारत बंद है उसका समर्थन करते हैं? क्या दिसंबर को जो भारत बंद बुलाया गया है, ताकतें इन किसानों के आंदोलन को कामरेड भी आग लगाना चाहते हैं? आपने चर्चा की बात की तो ये दाएं बाएं झांकने लगे, जबकि अच्छे प्रवक्ता है अग्रवाल साहब, पढ़े लिखे व्यक्ति है। चर्चा तो करके बोल रहे हैं हम सब छो रखना है इन्हें। अरे कब चर्चा हुई? अध्यादेश? अरे कितने बार चर्चा उनमें ये सरकार अंदर से ईमानदार थी, थोड़ी होता अच्छे प्रवक्ता के समय क्यों लाई? सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजा?
ध्वनि मत से राज्यसभा में क्यों पास कराया? मॉरिशस से विदेशी हमारे चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 9 तारीख को कोई ना कोई सलूशन जरूर निकलेगा, लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर को जो भारत बंद की कॉल दी गई है किसानों की तरफ से, किसान उस पर भी कायम नजर आ रहा है। कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।